कोरोना टीकाकरण और संक्रमण दर घटने के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना के संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक बार फिर डराने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और इसके नए वेरिएंट को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता स्नेह कमल ने दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर लोकनायक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कोरोना के टीकाकरण और संक्रमण की दर घटने के बाद देश में एक बार राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना के कोरोना ने अपना पैर पुनः पसारना शुरू कर दिया। गुजरात की बात करें, गुजरात में लगभग ये जो है आंकड़ा 90% के रूप में है। अगर हरियाणा की बात करें 50% केसों में इजाफा हुआ। वहीं दिल्ली की बात करें तो लगभग 26-27% केस दिल्ली में बढ़ चुके। समय हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर लोकनायक अस्पताल में, यहाँ हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना। रितु जी, जिस तरह से एक बार फिर अगर कोरोना के संक्रमण की बात करें, केसों की बात करें, बढ़ने लगे हैं, क्या ये चौथे दौर की शुरुआत मानी जाए? देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से केसेस अभी दिल्ली में भी बढ़ गए हैं, टोटल केसेस 137, पॉजिटिविटी रेट भी जो 1% से लेस चल रहा था वो अब 2.7% पहुंच गया है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं और हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि इसी समय लास्ट ईयर जून में केसेस बढ़ गए थे डेल्टा वेरिएंट की वजह से और बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, काफ़ी लोगों की जानें गई थी। तो हम लोगों को अपनी तरफ से मतलब पूरी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एफर्ट है कि वैक्सीनेशन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी उम्मीद कम है कि लोगों को ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो लोगों को अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखनी चाहिए। आपने जिस नए वेरिएंट की बात की, एक्सी वेरिएंट को लोग लेकर काफ़ी जो है लोगों में डर है। और खासकर अगर दिल्ली की बात करें, पिछले 3 दिनों के अंदर जो है लगभग 5 गुना अधिक जो संक्रमण की दर बढ़ी है। क्या ये किसी खतरे का संकेत है? देखिए, इससे अब जब केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी भी केसेस बढ़ के ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस हो जाएं और उनको हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछली 3 वेव से इतनी ज़्यादा लर्निंग है, हम लोगों की भी लर्निंग है कि हम लोगों की तैयारी पूरी है। अगर ऐसे केसेस बढ़ते भी हैं तो हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ बेड्स, ICU बेड सब हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बल्कि लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको खांसी ज़ुकाम या आपको शक है कि कोविड है तो टेस्टिंग करा लीजिए और आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। और जो बेसिक प्रिकॉशंस है कि मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अभी भी रखनी चाहिए। प्राइम न्यूज़ समय के बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थी लोकनायक अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना, जिनका साफ कहना था कि जनता घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमारी जो चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हुआ, जिस तरह से 2 लहर को हमने देखा, उनका सामना किया है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त और मुकम्मल व्यवस्था है, सिर्फ ज़रूरत अगर है तो एहतियाती कदम की। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।